जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है एथलीट क्लास 9 में बच्चे। आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न करने हुए इस वीडियो में। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न बच्चे दिया गया है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC को दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। ठीक है, देखिए आखिरी 7.40। तो ये मैंने बना लिया बच्चे। आपका AB जो भूला था ना, ABC त्रिभुज ये रहा और PQR त्रिभुज दूसरा रहा। इसका AB भुजा और AB और BC भुजा क्या है? बराबर है किसके त्रिभुज? PQ की इस भुजा और QR की भुजा, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर, BC भुजा जो है इस QR के बराबर, यानी कि ये पूरी भुजा यहां से लेके यहां तक ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, ये पूरी भुजा BC और PC भी बराबर है। ठीक है, और जो माध्यिका है यानी कि AM ये भी बराबर है QN के। QN माध्यिका जो है वो भी बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। ABM सर्वांगसम दिखाना है PQN। ठीक है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। तो बच्चे सीधा सीधा दिख रहा है, इसकी ये भुजा इसके बराबर बोला ही गया है। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है ही। ठीक है, ये भी बोला गया है। और तीसरी बात रही बच्चे, तो तीसरी बच्चे ये BC बराबर QR है। ठीक है, ये पूरी भुजा इसके बराबर है। और बच्चे ये क्या है? माध्यिका है। माध्यिका मतलब इसको बराबर भागों में बांट रही है, ये बराबर। माध्यिका लाइन क्या करेगी? BC को बराबर में करेगी और QR को भी PN माध्यिका है, इसको भी बराबर करेगी। तो जो पूरा ये और इसके बराबर, उसका आधा करेंगे तो आधा भी तो बराबर ही होगा ना। तो चलो तीन चीजें हमारी बराबर मिल जाएगी। इसी को हम लिख देते हैं बच्चे हल। सबसे पहले चीज AB बराबर PQ हमें कहां से पता चला बच्चे? दिया है, ये प्रश्न में दिया गया के बराबर है। ठीक है, दूसरा बच्चे माध्यिका जो है AM बराबर है PN, ये भी हमें दिया गया है कि माध्यिका भी क्या है? बराबर है दूसरे त्रिभुज के। ठीक है, उसके बाद बच्चे दिया गया था BC बराबर दिया गया है QR, ये हमें दिया ही है। ठीक है, ये देखो बच्चे AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। तो PN भी बराबर, ये था BC और QR ये भी बराबर। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर BC QR के बराबर है तो इसका माध्यिका है ये QN, आधा क्या होगा? इसकी माध्यिका है, क्योंकि ये क्या है? माध्यिका है। तो बच्चे अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे और इसको 2 से भाग करेंगे तो आधा ही आएगा, और आधा भी तो बराबर ही होगा। ठीक है, तो जब इसका हाफ करेंगे BC का तो क्या आएगा? आधा आएगा। तो आधा क्या होगा? BM ही होगा। ठीक है, क्योंकि माध्यिका है तो ये भुजा इसके बराबर ही है, तो आधा ये ही इसके बराबर होगा, और इसका आधा करेंगे तो QN हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बराबर। तीन चीजें मिल गई बच्चे, भुजा भुजा भुजा। और जब तीन चीजें भुजाएं बराबर हो तो उनको क्या बोलते हैं? अतः त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN किस नियम से? SSS नियम से। इस नियम से ये क्या है? सर्वांगसम है। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट इसको देखो बच्चे, कह रहा है कि त्रिभुज ABC। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर वीडियो को रोक ले। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। हमें अभी ये दिखाना है त्रिभुज ABC कहाँ है? ABC ये त्रिभुज, इसको दिखाना है PQR के। ठीक है, तो कैसे दिखा सकते हैं बच्चे? दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, पूरे त्रिभुज को ही है। ठीक है, तो इसकी ये भुजा इसके बराबर दिख ही रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, दिख ही रही है। ठीक है, और बच्चे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। हाँ, ये वाला इसके कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? क्योंकि बच्चे इसका ये वाला त्रिभुज ABM सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है PQN, तो बच्चे ये कोण इसके क्या हुए? सर्वांग संगत भुजाएं हुई, संगत कोण हुआ तो बराबर होगा। और दूसरी बात बच्चे, ये वाली भुजा इसके बराबर दिया ही गया है। हो गई तीन चीजें। चलो लिखते हैं हल। किसमें बात हो रही है बच्चे? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कि AB भुजा बराबर होगी PQ के। ये हमें कहां से पता चला बच्चे? ये प्रश्न में दिया गया है कि बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से BC बराबर होगा
क्यू आर के, ये भी हमें कहाँ से पता चला बच्चे, ये भी दिया ही है। ठीक है, तीसरी बात बच्चे, कोण ये वाला कोण ए बी एम, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है, ए बी एम, ये लिख लो या फिर सी लिख लो, ठीक है, ये इसी को यहां भी लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो, कोण पी क्यू एन बराबर, क्यों, क्योंकि हमारा सिद्ध हो चुका है कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के, इसलिए हो गया। तीन चीजें बच्चे हमारे मिल गई हैं बराबर, ठीक है, दो भुजा एक कोण, ठीक है, कौन कौन सी भुजा बच्चे, ये भुजा और इसके बीच का कोण है। जब ऐसा सर्वांगसम सिद्ध हो तो इसको क्या बोलते हैं, भुजा हो गई एस ए एस। अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, किस नियम से, एस ए एस नियम से। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपका तीसरा पूरा प्रश्न समाप्त हुआ। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, कमेंट हुई है तो बच्चे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।